Hello friends, my name is डॉक्टर मंजरी कुरेल सिंह फ्रॉम माई काउंसलर ऐप। आज हम बात करेंगे हमारे डेली रूटीन में जो कंटिन्यूअसली हम जिनके बारे में सोचते रहते हैं उनका हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा और उसे क्या कहते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो जब हम किसी एक चीज़ के बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं और जिसका कि कोई भी असर नहीं होना है या उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना है या उसका कोई भी आउटकम नहीं आना है, फिर भी हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो उसको कहते हैं ओवरथिंकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपको किसी ने इन्विटेशन कार्ड दिया। अब आप उसके लिए सोच रहे हैं कि इसने मुझे क्यों दिया? क्या इसके पीछे इसका कोई मोटिव है या कोई पर्पस है? मैं तो इसे जानता भी नहीं, या मेरे से ये कुछ काम करवाना चाहता है। इसी कंटिन्यूअसली थिंकिंग में हम अपना टाइम किल करते जाते हैं। और सपोज़ किसी भी तरीके से हम उस पार्टी में जाने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि कौन-सी ड्रेस पहने, ये ड्रेस पहने या वो ड्रेस पहने, ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लगेगी या वो ड्रेस अच्छी लगेगी। अब सपोज़ इसमें भी हमने टाइम इसमें भी हमारा टाइम किल होता चला गया और हम लेट पहुँचे उस पार्टी में, तब हम ये सोचेंगे कि कहीं कोई ऐसा है तो नहीं, कोई मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मैं लेट पहुँची हूँ। आप सपोज़ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इंडिविजुअल्स आपसे इंटरैक्शन कर रहे हैं, तो उस इंटरैक्शन के ड्यूरेशन में भी आपके छोटे-छोटे क्वेश्चंस जनरेट होते चले जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने उनसे सही से बात की या मैंने हैंडशेकिंग सही से किया था या नहीं? मेरा ये आंसर उनको बुरा तो नहीं लगा? कंटिन्यूअसली इन सारी चीज़ों के इस बारे में सोचना और उस इवेंट को एन्जॉय नहीं करना, ये होते हैं ओवरथिंकिंग के सिम्पटम्स। इसके अलावा इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सपोज़ आप स्टूडेंट हैं और आपको एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और एग्ज़ाम की डेट करीब है। उस ड्यूरेशन में आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अलावा बाकी सारे आप काम करेंगे। जैसे कि आप ये सोचेंगे ये बुक्स सफिशिएंट है या नहीं, स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं, ये आर्टिकल्स और तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कहीं जर्नल्स को भी तो नहीं देखना पड़ेगा, या फिर मेरे मार्क्स कैसे आएँगे? ये क्वेश्चन ऐसे आया तो मैं एक ऐसे क्वेश्चन करूँगा, या ये अगर क्वेश्चन नहीं आया तो मैं कैसे लिखूँगा? या अगर सपोज़ आप एग्ज़ाम दे भी देते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं कि अब मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मेरे मार्क्स कम आएँगे, मेरे सीजीपीए कम होगा। इस तरीके के क्वेश्चन्स जिनका कि कोई आप आंसर ढूँढ नहीं सकते, बट फिर भी उसमें कंटिन्यूअसली लगे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिल रहा है और उसके लिए आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो ओवरथिंकिंग के सिम्पटम्स कहलाएँगे या उसके फीचर्स कहलाएँगे, जिसकी वजह से आपका कहीं न कहीं पर्सनैलिटी अफ़ेक्ट होगा या आपके सोशल रिलेशनशिप अफ़ेक्टेड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके इंटरेस्ट कम होगा, तो आप कंटिन्यूअसली क्योंकि आप सोच रहे हैं उसके बारे में, तो आपका इंटरेक्शन कम होगा, जिससे आपके पीयर्स के साथ में, आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में इंटरेक्शन कम होगा। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। कंटिन्यूअसली सोचने की वजह से आपको स्लीप में प्रॉब्लम होगी, वो डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा आप देखेंगे उसका आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल प्रॉब्लम्स जनरेट होती चली जा रही है एक सिर्फ़ ओवरथिंकिंग के लिए। तो क्यों ना हम ओवरथिंकिंग के को ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। तो इसके लिए करना क्या है, माई काउंसलर ऐप से आपको जुड़ना है। यहाँ हमारे वेल ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर आपकी बात को सुनेंगी, आपकी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको देंगे और आपको उससे कैसे टैकल करना है वो भी ट्रेनिंग देंगे। तो चलिए जुड़ते हैं माई काउंसलर ऐप के साथ में और करते हैं ओवरथिंकिंग का उपचार। थैंक यू।